आज हम लोग बजट क्या है इसके बारे में जानेंगे। 2025 में आया हुआ बजट के विषय में आज हम लोग समझेंगे। 2025 में जो बजट आया है वो कितना आया है और किस तरह से लागू किया जाएगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बजट के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। कलर कोड रेड ले लेते हैं, ब्लू ही ठीक है। बजट के बारे में समझते हैं। बजट क्या है? बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसी को बजट कहते हैं। इसका उपयोग जो है वित्तीय संसाधन के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। उसके बाद बजट सरकार की व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को संभावित करते हैं ब्लूप्रिंट होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण AFS कहा जाता है। राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग DEA के अंतर्गत बजट प्रवारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से उसके बाद विवेक देबराय समिति की सिफारिश के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017 से 18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। 1924 में एक्सवर्थ समिति की सिफारिशों पर अंग्रेजों ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। 1924 में। अब हम लोग पढ़ेंगे बजट को 3 श्रेणियों में बांटा गया। बजट को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला श्रेणी जो है संतुलित बजट है। एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है। किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, उसे ही संतुलित बजट कहते हैं। दूसरा है अधिशेष बजट। एक सरकारी बजट अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षाकृत सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो तो अधिशेष बजट कहा जाता है। वहीं पर घाटे का बजट जो होता है या अनुमानित सरकार व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है तो बजट को घाटे का बजट माना जाता है। बजट से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन
के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। उसके बाद 1973 से 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 73-74 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपये का घाटा किया था। और आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। अंतरिम बजट, ये शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चटर्जी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था। भारत में 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विलियमसन थे। साल 2000 तक शाम 5 बजे बजट पेश करने वाला किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसके बारे में समझते हैं। 2001 से हर बार सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा साल 1924 में शुरू की गई थी। निर्मला सीतारमन लगातार करने वाली पहली 8 बार बजट पेश वित्त मंत्री बन गई। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया थे। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में फोकस ज्ञान पर है और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा, इस बार बजट ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में है, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ज्ञान पर केंद्रित 10 सेक्टर है, जिसमें से पहला है कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना। दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। तीसरा है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा है भारत में विनिर्माण बढ़ाया और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना। पांचवा है MSME को सहायता देना, रोजगार के जरिए विकास को समर्थन बनाना।
जनता अर्थव्यवस्था, इनोवेशन में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित, निर्यात को बढ़ावा, इनोवेशन को पोषित करना। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री धन धान्य बजट 2025-26 में कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना की मदद मिलेगी। इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 तक जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 25 से 26 में जल जीवन मिशन की वर्ष 28 तक बढ़ाने का घोषणा की है। जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम नाम रूप में 2.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र बजट 2025 से 26 तक 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 87(a) के तहत छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। छूट की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़कर 12 लाख रुपये कर दी गई है। इसमें से यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये की रखा गया है। बजट घोषणा के बाद नई प्रस्तावित कर व्यवस्था इस प्रकार है। 0 से 4 लाख तक कोई कर नहीं। 4 लाख तक कोई कर नहीं। 4 लाख से 8 लाख तक 5% कर लगा दिया गया है। 8 लाख से 12 लाख तक 10% कर लगा दिया गया है। 12 लाख से 16 लाख तक 15% कर लगा दिया है। 15 लाख से 20%, 20 लाख तक 20% का कर लगा दिया गया है। 20 लाख से 24 लाख तक जिसके पास रहेगा 25% का उसको कर देना पड़ेगा। वो भी बजट में देना पड़ेगा। उसके बाद 24 लाख से ऊपर जिसका रहेगा 30% उसको कर देना पड़ेगा। 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साल में यदि 12 लाख कमाया जाता है तो उसको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपये है, वह शून्य टैक्स रिजीम
चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसकी इनकम अगर 12 लाख 75,000 रुपये है तो भी इस आपको जीरो टैक्स ही लगेगा, क्योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो 12,75,000 रुपये पर अब कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की है, जिसमें से केंद्र बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। 100% एफडीआई की अनुमति से बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और विकास तेजी से होगा। शिक्षा विभाग जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शिक्षा विभाग में कितना बजट हुआ। शिक्षा सेंटर के लिए इस बजट में कुल 1,28,650 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया है। पिछले साल इस साल करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल पिछले साल 1,12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा विभाग से था। स्वास्थ्य विभाग जो है केंद्रीय बजट 2025 से 26 स्वास्थ्य विभाग जो है 98,311 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने कुल 86,582 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया था, जिसमें से आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 4,200 करोड़ का आवंटन किया गया। इतना जरूरी नहीं है। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां 2025 से 26 में खेती और इसकी जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल का बजट 1,71,437 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा हुई है। रक्षा क्षेत्र में इस 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,210 करोड़ रुपये का बजट का ऐलान किया गया है। पिछले साल 9.5% अधिक है। पिछले साल की तुलना में 6,21,940 करोड़ पिछले साल था। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के विषय में ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा इसमें 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सरकार 20 करोड़ रुपये की लागत से एक शोध विकास R&D केंद्र स्थापित करना स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर काम करेगा। इतना ये भी नहीं है। उसके बाद हम लोग कुछ
विषय और मुख्य घोषणाओं को जान लेते हैं। बिजली क्षेत्र सुधार। बिजली वितरण ट्रांसमिशन मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा है। शहरी विकास, ये तो आप पढ़ लीजिएगा। कुछ मेन चीज़ को बारे में बता देते हैं। भाषा और शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू किया गया। इस साल का यही बजट आया है, तो आप लोग पूरे वीडियो को सही से देख लीजिएगा। अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द एंड।